हेलो, मैं जय जय राम आपका अपने YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस तरीके के बटन को छूकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर भाग 14, जिसमें भूगोल के 50 प्रश्न, भारत एवं विश्व के भूगोल से ऐसे 50 प्रश्नों का संग्रह है जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अतः परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। हरिकेन को चीन में किस नाम से जाना जाता है? टाइफून नाम से। एशिया का सर्वाधिक वनाच्छादित देश कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। यहाँ सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक हवाएं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान में। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। पृथ्वी को गोल बताने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? सबसे पहले पृथ्वी को गोल पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने बताया। भारत में तेंदू पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश राज्य में। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग चीन और भारत को जोड़ता है। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांश कहाँ पाई जाती हैं? अरावली में। सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी काली मिट्टी होती है। विश्व का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? यानी तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। कौन सी पर्वत श्रृंखला ताप्ती और नर्मदा नदी को अलग करती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? यानी जब हम एक के देशांतर से दूसरे देशांतर की तरफ जाते हैं तो दोनों के मध्य 4 मिनट का अंतर हो जाता है। वायुमंडल की संरचना में कितने प्रतिशत योगदान नाइट्रोजन गैस का होता है? वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। विश्व में बागायती कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया में। संपूर्ण ग्लोब के कितने भाग में जल मंडल का विस्तार पाया जाता है? यानी कि पृथ्वी पर कितने भाग में जल है? 71% भाग जल से घिरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन नदी डेल्टा जो गंगा नदी पर है भारत में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कि वो 8 राज्य कौन से हैं जिनसे होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है? उनमें है नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 पश्चिम बंगाल, नंबर 6 झारखंड, नंबर 7 त्रिपुरा
और नंबर 8 मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कृत्रिम मोती निर्माण का कार्य भारत में कहाँ विकसित हुआ? रामेश्वरम के तट के पास। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कर्नाटक की बाबू बुदन की पहाड़ियों से कौन सा प्रमुख अयस्क निकाला जाता है? लौह अयस्क। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। काकड़पारा परियोजना कहाँ स्थित है? काकड़पारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात प्रदेश में है पर स्थित है। भूमध्य रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास नाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? चंबल नदी पर। आइसो हाइलाइन रेखाएं किसकी समान मात्रा के बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखाएं हैं? सागरीय जल की लवणता के समान बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखाएं हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ। टोम्बोलो नामक स्थल आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सागरीय लहरों के द्वारा। सेबराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? कावेरी और पेन्नार के बीच। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस देश को कहा जाता है? इंडोनेशिया को। विश्व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वेडोर में। यूरोप में आल्प्स और यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? भिरनसोथ पर्वतों के। भारत का पहला जैव मंडल कहाँ स्थापित किया गया? नीलगिरी में। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू। उत्तरांचल के देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? भागीरथी और अलकनंदा का। पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं? उच्च ढाल के कारण। जब नदियां सागर में गिरती हैं वहां ढाल बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उनके जल का प्रवाह बहुत अधिक होता है, जिससे डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। एशियाई देशों का घर कौन सा राष्ट्रीय पार्क, एशियाई शेरों का घर कौन सा राष्ट्रीय पार्क कहलाता है? गिरी राष्ट्रीय पार्क। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? यानी वह जगह जहाँ हमेशा रात और दिन बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर जो स्थान है उन पर रात और दिन
हमेशा बराबर होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।